तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गूगल जो डाटा कलेक्ट करता है उसका इस्तेमाल कैसे करता है। जब आप गूगल की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हम क्या इकट्ठा करते हैं, हम उसे क्यों इकट्ठा करते हैं और आप हमारी जानकारी कैसे प्रतिबंधित करते हैं, इस बारे में हमारी निजता नीति विस्तार से बताया गया है। यह प्रतिधारणा नीति डेटा रोककर रखने की नीति बताती है कि हम अलग अलग डेटा को अलग अलग समय अवधियों के लिए क्यों रखते हैं। कुछ डेटा को हम अपनी मर्जी से मिटा सकते हैं, कुछ डेटा अपने आप मिटा दिया जाता है और कुछ डेटा हम ज़रूरत होने पर ज़्यादा समय के लिए क्यों रखते हैं। जब आप डाटा को मिटाते हैं तब हम पक्का करने के लिए मिटाने की नीति को फॉलो करते हैं कि आपका डाटा हमारे सर्वर से सुरक्षित रूप से पूरी तरह हटा दिया जाए या केवल अनाम रूप से रखा जाए। गूगल डेटा को कैसे अनाम बनाता है। जानकारी तब तक रखी जाती है जब तक कि आप उसे हटा नहीं देते। हम ऐसी कई सेवाएं देते हैं जिनका इस्तेमाल आप गूगल खाते में संग्रहित डाटा ठीक कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपनी निजी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, मेरी गतिविधियों से आइटम को मिटा सकते हैं, फ़ोटो और दस्तावेज जैसी सामग्री मिटा सकते हैं, अपने गूगल खाते से उत्पाद हटा सकते हैं, पूरी तरह अपना गूगल खाता मिटा सकते हैं। हम इस डाटा को अपने गूगल खाते में तब तक रखेंगे जब तक कि आप उसे हटाना नहीं चुनते। और अगर आप हमारी सेवाओं को किसी गूगल खाते में साइन इन किए बिना इस्तेमाल करते हैं तो आप सेवाओं को एक्सेस करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिवाइस, ब्राउज़र या एप्लीकेशन, हम आपको उनसे जुड़ी कुछ जानकारी मिटाने की योग्यता भी देते हैं। किसी खास समय अवधि के बाद खत्म होने वाला डाटा। कुछ मामलों में डेटा को मिटाने का रास्ता देने के बजाय हम उसे एक पहले से ही तय समय अवधि के लिए संग्रहित करते हैं। हर तरह के डाटा के लिए हम उसे संग्रहित करने के कारण आधार पर उसे रखे जाने की समय अवधि तय करते हैं। उदाहरण के लिए, यह पक्का करने के लिए कि हमारी सेवाएं कई अलग अलग तरह के डिवाइस पर ठीक से दिखाई दे, हम 9 महीने तक ब्राउज़र की चौड़ाई व ऊंचाई की जानकारी रखते हैं। यह समय अवधियों में डेटा को अनाम बनाने के लिए कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, 9 महीने बाद आईपी पते वाले भाग व 18 महीने बाद कुकीज़ की जानकारी को हटाकर डेटा को अनाम बना देते हैं। जानकारी तब तक रखी जाती है जब तक कि आप गूगल खाते को मिटा नहीं देते। अगर कुछ डाटा यह समझने में हमारी मदद के लिए उपयोगी होता है तो उपयोगकर्ता किसी तरह हमारी सुविधाओं से इंटरैक्ट करते हैं और हम किसी तरह अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं तो उसे तब तक रखते हैं जब तक आपका गूगल खाता रहता है। उदाहरण के लिए, गतिविधियों से किसी खास गूगल खोज को मिटाने के बाद गूगल इस बारे में जानकारी रख सकते हैं कि आप चीज़ों को खोज कितनी बार करते हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं रखते कि आपने क्या खोजा जब तक आप अपना गूगल खाता मिटा देते हैं। यह जानकारी भी मिटा दी जाती है कि आपने कितनी बार उन चीज़ों को खोज की। कुछ सीमित कामों के लिए लंबी समय अवधि तक रखे जाने वाली जानकारियाँ। कभी कभी कारोबारी व कानूनी ज़रूरत के कारण हम कुछ निश्चित जानकारी कुछ खास कामों के लिए लंबे समय तक रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जब गूगल आपके लिए भुगतान तैयार करता है या आप गूगल को भुगतान करते हैं तो गूगल टैक्स या हिसाब के कामों को ज़रूरत के अनुसार लंबे समय तक इस डाटा को रखते हैं। गूगल पास कुछ डाटा को लंबे समय तक रखे जा सकने के ये कारण होते हैं। सुरक्षा, धोखाधड़ी
और दुरुपयोग को रोकने के कारण, वित्तीय रिकॉर्ड रखने के कारण, कानूनी या विनियामक जरूरत के अनुपालन में, गूगल सेवा को निरंतर पक्का करने के लिए, गूगल से सीधी बातचीत के लिए, सुरक्षित व पूरी तरह से मिटाने की योग्यता देने के लिए। जब आप गूगल को खाते का डाटा मिटाते हैं तो उत्पादक और हमारे सिस्टम से उसे हटाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पहले हम उसका दिखाई देना तुरंत बंद कर देते हैं। उसके बाद डाटा आगे आपके गूगल अनुभव को मन मुताबिक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, जब आप गतिविधि डैशबोर्ड से अपने देखा गया कोई वीडियो मिटाते हैं तो YouTube तुरंत उस वीडियो के लिए आपके देखने की प्रगति दिखाना रोक देगा। फिर हम डेटा को हमारी मेमोरी सिस्टम से सुरक्षित रूप से और पूरी तरह मिटाने के लिए डिज़ाइन किया गया तरीका लागू करना शुरू कर देते हैं। डेटा के अचानक नुकसान से हमारे उपयोगकर्ता और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उसे सुरक्षित रूप से मिटाना जरूरी है। उपयोगकर्ता के मन की शांति के लिए हमारे सर्वर से डेटा को पूरी तरह मिटाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिटाने के बाद प्रक्रिया को पूरा होने से आमतौर पर 2 महीने का समय लगता है और डेटा गलती से हटा दिया गया था तो उसे अक्सर डेटा फिर से पाने में लगने वाला 1 महीने का समय भी शामिल होता है। गूगल मेमोरी के हर सिस्टम की जिसे डेटा मिटाया जाता है अपनी खुद की सुरक्षित रूप से और पूरी तरह मिटाए जाने की विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें सिस्टम से बार बार गुजारा जाना शामिल हो जाता है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि पूरा डाटा मिटा दिया गया है। इसमें थोड़ी सी भी देरी भी शामिल हो सकती है ताकि गलती से मिटा दिए डाटा को फिर से पाने का समय दिया जा सके। नतीजे के रूप में जब डेटा को सुरक्षित रूप से पूरी तरह मिटाने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है तो कभी कभी मिटाने में देरी हो जाती है। हो सकने वाले बड़े नुकसान से उबरने में मदद करने की सुरक्षा की एक और परत के रूप में हमारी सेवाओं में इंटीग्रेटेड बैंक ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस सिस्टम पर डेटा 6 महीने तक रखा जाता है, जैसा कि मिटाने की सभी प्रक्रियाओं में होता है। गूगल उत्पादों के नियमित रखरखाव और अचानक बंद होने, बग या खराब हो जाने जैसे चीज़ों के कारण बहुत सी प्रक्रियाएं व समय सीमाओं में देरी हो जाती है। गूगल के पास ऐसे सिस्टम है जिनमें ऐसी समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है।